डुमरी जेएमएम विकास के नाम पर राजनीति नहीं कर सकता है। विकास के नाम पर राजनीति सिर्फ आजसू पार्टी कर सकती है। यह कहना है आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो का। विनय पांडे की रिपोर्ट। श्री महतो बुधवार को केबी हाई स्कूल के मैदान में आयोजित मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार 5 साल में 50,000 बेरोजगारों को भी नौकरी नहीं दे पाई है। कहा कि डुमरी की धरती आंदोलन की धरती रही है, लेकिन यहां से वर्षों तक प्रतिनिधित्व करने वाली झामुमो ने कभी यहां के लोगों के लिए काम नहीं किया। कहा कि यह मिलन समारोह यहां परिवर्तन लाएगी। कहा कि व्यक्तिगत तौर पर हेमंत सरकार स्थापित हो गया, पर यहाँ के मजदूर विस्थापित हो गए। झारखंड के सभी गरीब मजदूर को ठगने का काम किया है और कर रहा है। कहा कि आज राज्य में 40 लाख युवा वर्ग बेरोजगारी के कगार पर है। दुर्योधन महतो ने कहा कि मैं गरीब परिवार का बेटा हूं, इसलिए गरीबों का समस्या जानता हूं एवं उनके नेतृत्व में विभिन्न दलों से छोड़कर आए कार्यकर्ताओं को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अध्यक्षता आजसू पार्टी जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव व संचालन टिकैत महतो ने किया, जबकि इस दौरान आजसू पार्टी नेता संतोष महतो, केंद्रीय महासचिव यशोदा देवी, जिला प्रधान सचिव छकन महतो, जीप सदस्य सह केंद्रीय सचिव प्रदीप मंडल, जयलाल महतो उर्फ जयली, सरजू प्रसाद महतो, अनुप पांडे, नवीन महतो, सतीश महतो, पिंटू कुमार, शंभुनाथ महतो आदि हजारों लोग उपस्थित थे। सरकार के जो प्रयोजन है और उनका जो तरीका है काम करने का, उसके ऊपर सवाल है। जैसे अबू आवास आया, मैंने उसकी गिनती बताई, 20 लाख लोगों सरकारी रूप से जिन्होंने चयन किया, 29 लाख को आवेदन आया। आज देखो आज के दिन में कितने लाख लोगों को मिला। लोगों को ये सपना दिखता है कि मैं फॉर्म भरूंगा, मुझे ये मेरा आवास बन जाएगा। आज जो हो रहा है ये बजट में होना चाहिए ना, ये सरकारी बजट में होना चाहिए। आपके कमिटमेंट का कोई हिस्सा नहीं है। आपका 2000 रुपया देने का चूल्हा खर्चा था, आपने उसको पूरा ही नहीं किया। अगर इसको चूल्हा खर्चा के रूप में आ रहे हैं तो आपकी उस योजना के रूप में आना चाहिए। अभी योजना के रूप में इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया, इसका बजटीय लोकेशन कहीं पर नहीं है और सीधे 1 महीना चुनाव से पहले लाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? चुनाव की दृष्टि से लाने वाला योजना है ये। अभी जो आपने बताया कि अबू आवास योजना सरकार ने, आपकी सरकार ने भी तो जो केंद्र की सरकार है उस पर आरोप लगता है कि जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें फंड नहीं दिया जा रहा है। नहीं, वो उसके बारे में ज़रूर उल्लेख करो। प्रधानमंत्री आवास योजना फंड क्यों नहीं आ रहा है? सरकार की चिट्ठियाँ निकाल लीजिए। जब आवास में देने वाला फंड का उपयोग आप दूसरी योजनाओं में करने लगेंगे तो ऑफिशियली कोई योजना चलने वाली सरकार वो निश्चित रूप से उसमें आपसे कारण पूछेगी और पूछने में सरकार जवाब देने के बगैर ये रास्ता अपना रहे हैं। दूसरे प्रदेश में लोगों ने 2.5 लाख की जगह 5 लाख का आवास, आंध्रा में आप जाओ, भारत सरकार के जो पैसे हैं जो आज वो 2 लाख होने जा रहे हैं, 2 लाख उनका और अपने प्रदेश से देकर एक बड़ा आवास लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा है। ऐसा प्रयोजन होना चाहिए। आपने कहा योजना झांसा देने के लिए है। जिस तरीके से पाकुड़ में मामले सामने आए हैं तुष्टिकरण के, लगातार जिस तरीके से सरकार कह रही है कि ये लगातार बांटने का काम कर रही है, एनडीए जो भी उनके नेता आते हैं वो बाहर से आ रहे हैं। राज्य में जो एनडीए के पास नेताओं की कमी हो चुकी है, साथ ही साथ वो यहाँ के लोग, राष्ट्रीय पार्टी है, उनके नेता निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर के होंगे, ये आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। आप भी, कांग्रेस भी, उनके सहयोगी कांग्रेस, ये बताइए कि उसके स्टेट के लीडर रहेंगे कि उसके केंद्रीय नेता भी यहाँ पर आएंगे? घुसपैठ जो हो रहा है ये एक विषय है और इसको सरकार को देखना चाहिए, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। लोग हमें बहुत भरपूर सहयोग किए हैं। मैं उन लोगों का आभार हूँ। उन लोगों का क्रियाकलाप से हमें बहुत कृतज्ञता लग रहा है। मुझे बहुत समर्थन मिला है। मैं उन लोगों का पूरा ऋणी हूँ। उन लोगों को ऋण चुकाने के लिए मैं हर संभव तैयार हूँ। राजनीतिक संघर्ष किस तरह का आपका रहेगा? संघर्ष जितना भी जन समस्या रहेगा, उस समस्या को जितने मेरे पास जिस वादे में रहेंगे, अपनी औकात में जितना रहेंगे, हम हर तरह का ताकत लगा करके उन लोगों की समस्या को दूर करने में पूरा भरपूर सहयोग करूँगा। राजनीति का सोच कहाँ से शुरू हुई आपकी? राजनीति मेरे पूरी ब्लड में है पहले से। मैं कुछ मजबूरी में बिजनेस कर रहा था, अभी बिजनेस में भी मैं ठीक ठाक हूँ। बाकी राजनीति जहाँ तक बात है, पैदाइशी मेरा राजनीति है और मैं जो हूँ राजनीति करने के चलते समाज में कुछ देने के लिए बाप पिता का कुछ अधूरा काम छूटा हुआ रहने के चलते मैं उसको थोड़ा सा भी आगे कुछ बढ़ा सकूं और कुछ अच्छा काम करूं, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ।